वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। आज के इस ई लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने बीकॉम पार्ट फर्स्ट का एबीएसटी फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इससे पहले स्टार्ट किया था। उसमें यूनिट फर्स्ट का टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा संबंधी दावे हमने शुरू कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को एक निश्चित प्रतिफल के बदले जो भी उसको नुकसान होगा उसको पूरा करने का वचन देता है तो उसे ही अपन इंश्योरेंस या बीमा के नाम से पुकारते हैं। बीमा दो प्रकार का होता है, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और दूसरा क्षतिपूर्ति बीमा। फिर क्षतिपूर्ति बीमा में हमने तीन प्रकार के इंश्योरेंस की बात की थी, फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, मैरीन इंश्योरेंस समुद्री बीमा और एक्सीडेंट इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा। इसमें फर्स्ट पॉइंट फायर इंश्योरेंस चल रहा था। ये भी तीन प्रकार का है। पहला स्टॉक इंश्योरेंस, स्टॉक का बीमा। दूसरा कंसीक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस या लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, परिणामी हानि का बीमा या लाभ की हानि का बीमा। और तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक बीमा। तो फर्स्ट पॉइंट स्टॉक इंश्योरेंस चल रहा था। इसमें हमने आपको बताया था कि स्टॉक इंश्योरेंस में सबसे पहले जब किसी दुकान, फर्म या गोडाउन, क्योंकि स्टॉक सभी के पास होता है, बिजनेसमैन के पास, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, जब आग की वजह से उसका माल जल जाएगा तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने के लिए ये बताना होगा कि जिस दिन आग लगी ऑन द डेट ऑफ फायर उसके पास स्टॉक कितना था। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके बाद कोई सेव्ड या साल्वेज स्टॉक है तो इसमें से लेस करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। और फिर इसको कंपेयर करेंगे इंश्योर्ड अमाउंट, बीमित राशि से। यदि न्यून बीमा की स्थिति हो, अंडर इंश्योरेंस की स्थिति हो तो एवरेज क्लास अप्लाई होगा। उसमें हमने फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन में इंश्योरेबल अमाउंट। तो इसका हमने क्वेश्चन भी किया था। इसी क्रम में आज एक इलस्ट्रेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। थर्ड नंबर ये कहता है 15 फरवरी 2018 को एक कंपनी के गोदाम में आग से माल नष्ट हो गया। कंपनी की पुस्तकें तथा 1862 रुपये मूल्य के स्टॉक को बचा लिया गया, यानी सेव्ड स्टॉक इसमें दे रखा है 1862। डेट ऑफ फायर दे रखी है 15 Feb 2018। 31 मार्च 2017 को स्टॉक का मूल्य 9860 रुपये था, यानी ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक और इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। 1 अप्रैल 17 से आग लगने की तिथि तक विक्रय, क्रय और मजदूरी क्रमशः 15,900, 7,816 और 2,286 रुपये हुए, यानी सेल्स अप टू डेट ऑफ फायर 15,900, परचेज अप टू डेट ऑफ फायर 7,816 और वेजेस अप टू डेट ऑफ फायर 2,286। स्टॉक 9,000 रुपये का स्टॉक का बीमा करवाया गया था। ये इंश्योर्ड अमाउंट है 9,000 और बीमा पॉलिसी में औसत वाक्य लागू था, एवरेज क्लास हमें अप्लाई करना है। यदि ऐसा हो, अंडर इंश्योरेंस की पोजीशन हो। स्टॉक की हानि के दावे के संबंध में एक विवरण तैयार कीजिए। लेखों से निम्न सूचनाएं और प्राप्त हुई। तो कितना स्टॉक का लॉस हुआ वो हमें बताना है, कितना अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा वो कैलकुलेट करना है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 के 5 सालों की, पिछले 5 सालों की सेल दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है।
तो देखिए, हमने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है ऑन द रेट ऑफ फायर। इसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट के रेट की आवश्यकता होती है। तो कई बार तो क्वेश्चन में पिछले कुछ सालों का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया होता है या एवरेज जीपी रेट दिया होता है। इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे पास 5 साल की लास्ट 5 ईयर की इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम पिछले 5 सालों का जीपी रेट फाइंड करेंगे। फार्मूला अप्लाई करें जीपी अपॉन सेल इंटू 100। तो जीपी अपॉन सेल इंटू 100 करके पिछले 5 सालों का जीपी रेट फाइंड करें। सॉल्यूशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो। 2012-13 का जो जीपी रेट आएगा वो 25%, 13-14 का 30%, 14-15 का 32.67, 15-16 का 34 और 16-17 का 33.33। तो पिछले 5 सालों का रेट हमने निकाल लिया। अब आप इसका एवरेज करें तो 5 सालों का जीपी रेट हमने ऐड किया, 5 से भाग दे दिया, एवरेज रेट आया 31%। हमने इससे पहले आपको बताया था यदि जीपी रेट का एक निश्चित ट्रेंड हो, जीपी रेट लगातार बढ़ रही है या जीपी रेट लगातार घट रही है और एक निश्चित दर से ये ट्रेंड शो हो रहा है, लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है, तो उस केस में हमें क्या करना है। यदि जीपी रेट लगातार बढ़ रही हो तो एवरेज लेंगे, लेकिन यदि जीपी रेट लगातार घट रही है, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक साल 30 है, नेक्स्ट ईयर 25 है, नेक्स्ट ईयर 20 है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस डिक्रीजिंग ट्रेंड की कंडीशन में ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए एवरेज रेट अप्लाई नहीं करने देगी, बल्कि हमें 15% रेट लेना होगा। इसमें ऐसा नहीं है, एक फिक्स ट्रेंड नहीं है, बढ़ रही है, और वैसे भी बढ़ने की कंडीशन में एवरेज ही लिया जाता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो हमने एवरेज कर लिया 31%। अब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। तो आप देख रहे हो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 17 to 15 Feb 2018 या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 15 Feb 2018। तो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही बनाना है। DRCR पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है 31 मार्च 17 का, वो 1 अप्रैल 17 का इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 9860। फिर टू परचेज अप टू डेट ऑफ फायर गिवन है 7816। टू वेजेज अप टू डेट ऑफ फायर गिवन है 2286। बाई सेल्स अप टू डेट ऑफ फायर गिवन है 15900। फिर टू जीपी ये हमने रेट निकाला था 31% ऑफ जो सेल अपने को गिवन है अप टू डेट ऑफ फायर। जब हमने सेल किए तो प्रॉफिट कमाया होगा 4929। सो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाई स्टॉक या बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बैलेंसिंग फिगर ये आया 8991। तो सबसे पहला काम ऑन द डेट ऑफ फायर आग लगने की तारीख को आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं और आप स्टॉक की कैलकुलेशन करें। अब अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मैंने लिखा, अभी अभी कैलकुलेट किया 8991 लेस सेव्ड स्टॉक या वैल्यू ऑफ साल्वेज स्टॉक 1862। सो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो आया बाई फायर 7129। अब हमारा जो वास्तव में माल का नुकसान है वो 7129 का हुआ। इसमें आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि आग लगने की तारीख को व्यवसाय में स्टॉक 8991 मूल्य का था, जबकि व्यवसायी ने इससे अधिक राशि 9000 का बीमा करवा रखा है। यानी कि हमें कंपेयर करना होता है इंश्योरेबल अमाउंट से। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब टोटल स्टॉक से होता है। तो टोटल स्टॉक 8991 था। यदि 8991 या इससे ज़्यादा का बीमा करवा रखा है तो इसका मतलब हमने फुल इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जितना नुकसान हुआ सारा का सारा क्लेम मिल जाएगा। एक्चुअल लॉस से ज़्यादा कभी क्लेम नहीं मिलता। तो एक्चुअल जो लॉस ऑफ स्टॉक है वो 7129 है।
चूँकि इसमें अंडर इंश्योरेंस नहीं है, ओवर इंश्योरेंस की स्थिति है, बीमा हमने जितना करवाना चाहिए उससे ज़्यादा ही करवा रखा है, तो टोटल हमें क्लेम मिल जाएगा। एवरेज क्लास इस पर अप्लाई नहीं होगा। एवरेज क्लास अप्लाई करने के लिए अंडर इंश्योरेंस न्यू बीमा की स्थिति होनी चाहिए। तो सो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा 7,129 रुपये। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप रिपीट करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।